what is this thought behind Golok? मतलब इसके पीछे कुछ थॉट्स नहीं था, कुछ थिंकिंग नहीं था, एंड जस्ट यू नो वो होता है कि आया आपके मन में कि ऊपर से कुछ एक आइडिया है, बिल्कुल उस तरह से करके ये चीज़ हमारे सामने आया. Dodo tries to sing like हेमंत मुखोपाध्याय. मेरा बैरिटोन वॉइस है हम्म. तो उनका भी बैरिटोन वॉइस था तो सिमिलर तो हो सकता है. Tell me one myth जो नॉन म्यूजिकल पीपल या फिर पीपल एज एन ऑडियंस see about bands. They say Golok is a rock band. How difficult was it for Golok post Chandudas demise? It would be like a child losing a father. ऐसा कोई गाना था जो पहले बंगाली में रिकॉर्ड हुआ एंड देन इट केम टू बॉलीवुड एंड देन इट वाज अ मास्टरपीस. नामो शकुंतला बंगाली में था, वो हिंदी में प्यासा है मन क्या कहूँ. Who was the lead inspiration or the person who inspired you to form Golok? इंस्पिरेशन इस बैंड बनाने का वो चंद्रमौली विश्वास. Indruda. ग्रेट चंद्र. नमस्कार, आज मेरे साथ हैं कोलकाता के जाने माने बैंड गोलोक के 2 फाउंडिंग मेंबर्स. नंबर 1 मिस्टर मोहुल, और लेट मी गिव अ बेटर इंट्रोडक्शन ऑफ हिज, मिस्टर डोडो. वेलकम टू द शो. थैंक यू. एंड मिस्टर पीयूष गुप्ता. हाय पीयूष. Hi. सो पीयूष, दिस नेम गोलोक ये एक ऐसा नाम है जो एक बार माइंड पे आए ना तो रजिस्टर हो जाता है. सो व्हाट इज दिस थॉट बिहाइंड गोलोक? सो हम लोग जब बैंड का नाम पहले सर्च कर रहे थे तो मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे कि अच्छा ऐसा नाम रख सकते हैं. टिपिकल एक म्यूज़िक बैंड का जैसा नाम होता है कि पंच तत्व या ये सारे, ये एक्चुअली मेरा ही बोला हुआ एक सजेशन था, मेरा दिया हुआ. बट ये सारा जो कॉमन काइंड्स ऑफ जो साउंड्स जो आप जनरली आपके मन में आएगा एज अ बैंड नेम, हम लोग बहुत सारा चीज़ रेकमेंड कर रहे थे, बट ये ना किसी को पसंद नहीं आ रहा था. हम लोग सब मिल करके तो फिर क्या हुआ, एक बार मोहल्ला एक्चुअली यूएसए गए हुए थे उस वक्त, तो वहाँ पर भी वो कुछ सोच रहे हैं. उनके जो अदर मेंबर्स लोग थे वहाँ पर, जिनके साथ में वो थे वहाँ पर, सबके साथ ही डिस्कशन हो रहा है. यहाँ पर हम लोग का अलग डिस्कशन चल रहा है. तो ऑल ऑफ अ सडन उनके जस्ट माइंड में आया कि यार लेट्स कीप दिस नेम गोलोक. अब ये जब उन्होंने सजेस्ट किया गोलोक तो ये हम लोग को एक बार में ही पसंद आ गया. मतलब इसके पीछे कुछ थॉट्स नहीं था, कुछ थिंकिंग नहीं था, एंड जस्ट वो होता है कि आया आपके मन में कि ऊपर से कुछ एक आइडिया है, बिल्कुल उस तरह से करके ये चीज़ हमारे सामने आया और एक बार भी अपने सबको पसंद में आ गया. देन फिर मेरा थोड़ा सा हैबिट है कि उसके बारे में जाने, चलो गोलोक क्या होता है नहीं होता है. देन आई स्टार्टेड टू सर्च अबाउट इट, पता चला कि गोलोक इज नथिंग बट जस्ट लैंड ऑफ कृष्णा. कृष्ण भगवान जो है उनकी नगरी को हम लोग गोलोक कहते हैं. ठीक है, गोलोक धाम. यस. तो दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. आप अगर उसके लोगो पर अगर आप देखना चाहेंगे तो लोगो में आपको दिखेगा इट इज़ एन एम्बीग्राम. अब अगर आपको एम्बीग्राम के बारे में नहीं आइडिया, मैं बताता हूँ. एम्बीग्राम अगर आप स्ट्रेट देखो या 180 डिग्री पर देखो वो सेम दिखता है. ठीक है, एम्बीग्राम. अब इसका मतलब ये हो गया हमारा कि वॉट एवर कर्म यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड, इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू in some way or the other. ठीक है, that is one perception about it, that is one way to look at our band, or that is one way to look at our logo, and it is actually open to interpretation. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो मीनिंग आपके सामने पुट अप किया that is the only thing जो एग्जिस्ट करता है. आपके लिए हो सकता है कि कुछ और उसका मतलब हो, हमारे लिए कुछ और मतलब हो सकता है उसका. ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हमारे सॉन्ग्स में भी देखने को मिलेगा. ओके. जैसे कि हमारा जो डेब्यू एल्बम आया था 2023 में हम लोगों ने रिलीज़ किया था. बैंड जो हमारा एल्बम है उसका नाम है एई तो शोमय. हम लोगों ने 8 गाने किए और उसमें अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा 8 अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स हैं. ओके. हर एक सॉन्ग का जैसे एक अपना आइडेंटिटी है. आप उसको कहीं ना कहीं हमारे बैंड के नाम के साथ में जो हमारा मैसेज जा रहा है उसके साथ में आप एसोसिएट कर सकते हो. एज आई सेड, इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन. अलग अलग काइंड्स ऑफ साउंड, अलग अलग काइंड्स ऑफ मीनिंग. राइट. शायद इसीलिए आप लोगों ने बहुत सारे गाने में, इफ नॉट ऑल, बहुत सारे गाने में हमने एक कॉमन फैक्टर देखा है कि आपके बहुत सारे गाने में एक स्लेट है एंड ऑन दैट स्लेट यू यूज इट एज अ कैनवस और उस पर आप लिखते हो मैसेजेस. राइट. तो इज इट लाइक इंस्पायर्ड बाय द वर्ड गोलोक कि इट्स एन ओपन कैनवस, एनीबडी कैन राइट व्हाटएवर दे वांट? इज इट ओपन टू ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक? इट्स लाइक अगर मुझे
सी लाइक इफ आई हैव अ पर्सन हु इज़ लाइक वेरी न्यू टू मी, मैं एक छोटा सा बच्चे का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे उसे कुछ सिखाना है, आई स्टार्ट आउट विद द स्लेट, Right. ओके, सो इट इज़ नॉट कि मैं मेरे ऑडियंस को एक छोटा बच्चा बोल रहा हूँ, बट दैट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ गिविंग आउट मैसेजेस, ओके, सो यू कैन लुक एट इट लाइक दिस. Great. तो एक और क्वेश्चन आता है कि बंगाल ऑलवेज हैज बीन वन ऑफ लाइक इंस्पायरिंग एरियाज, ठीक है, जहाँ से कल्चर और म्यूजिक भर भर के आए हैं, राइट. एंड बिफोर गोलोक स्टार्टेड यू ऑलरेडी हैड जाइंट्स लाइक फॉसिल्स, कैक्टस, एंड आज के दिन में देखें तो हुलिगनिज्म, Yes. राइट. हाँ. तो इन सब के बीच में वेयर डज गोलोक फिट इन, या फिर मतलब गोलोक हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम देम? I would like to hear this answer from Mohulda. एक्चुअली बंगाल में जो बैंड्स होते हैं या आर्टिस्ट हैं, सबका साउंड डिफरेंट है एकदम. आप कैक्टस के साथ फॉसिल्स को कंपेयर नहीं कर सकते हो. फॉसिल्स के साथ क्रॉसविंड्स, चंद्रबिंदु, ये सब बहुत पॉपुलर, भूमि बहुत पॉपुलर बैंड्स हैं. तो किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो. ये सब इंडिविजुअल है और हम भी इंडिविजुअल है. तो हम लोग को भी अधिकार है कि हम लोग खुद का साउंड करें, खुद का म्यूजिक करें. तो ऐसे ही फिट हो जाएंगे हम लोग. ओके, ग्रेट. ओके, एंड अगर हम देखे जाए, लाइक देखते हैं अगर हम आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स में, हाँ. तो लाइक गोलोक वाज अ बैंड ओनली फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट रिसेंटली आप लोग का एक गाना आया था, तुलतुले खरगोश, and I think that was the game changer for you, because if you look at the cinematography, if you look at the lyrics, if you look at the vibe of the song, ठीक है, I've seen a lot of people, just murmuring those tunes and they are hooked onto it, right? And like Bengal itself में इतने सारे different bands है, इतने सारे music आ रहे हैं, rap music also entering Bengal, right? So इसके बीच में आपने वो जो लोगों के मन में एक जगह बना लिया है, एक छोटा सा बहुत स्वीट सा सॉन्ग देके, नो हार्ड, एक रॉक बैंड का परसेप्शन होता है कि बहुत हैवी मेटल होगा, साउंड होगा, एंड जस्ट लाइक अ वेरी लेट डाउन इजी गोइंग सॉन्ग जिसको आप बस आराम से एंजॉय करो एंड मम करते रहो. सो हाउ डू यू फाइंड दैट, लाइक इज इट अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू एज वेल? हाँ, टर्निंग पॉइंट तो है. जब हम लोग एक शूटिंग कर रहे थे बीके लेरगान, तो एक सीक्वेंस है एक्सीडेंट का. तो हम लोग मेरा एक्सीडेंट हो रहा है. तो हम लोग शूट कर रहे थे, बार बार शूट कर रहे थे, नहीं हो रहा था. तो पीछे से एक बिल्डिंग के ऊपर से कोई मुझे पुकारा, तुलतुले खरगोश, हेलो तुलतुले खरगोश. तो मुझे लगा अच्छा, तो पहुंच रहा है लोगों के बीच में तुलतुले खरगोश. तो ये अच्छा लगा. ये एक टर्निंग पॉइंट है और हम यहाँ हैं शायद इसी के लिए. ग्रेट. एंड एक चीज़ है, सिंस यू आर द लीड सिंगर ऑफ द बैंड, ठीक है, सो व्हेन यू आर सिंगिंग यू हैव योर ओन टोन, बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में एक कॉमन सा परसेप्शन बना हुआ है कि ना डोडो ट्राइज टू सिंग लाइक हेमंत मुखोपाध्याय. ग्रेट. हाँ. तो आपका जो नेचुरल वॉइस है, हाँ. इज इट सिमिलर टू हेमंत दा? हाँ, मतलब मेरा बैरिटोन वॉइस है, तो उनका भी बैरिटोन वॉइस था, तो सिमिलर तो हो सकता है. सो अगर आप अपने बैरिटोन वॉइस में गाए हमारे ऑडियंस के लिए, तो बैरिटोन मतलब ऐसा 2 लाइन अगर हो जाए. क्या गाए? हेमंत कुमार का कोई गाना. एब्सोल्युटली. শোনো কোনো একদিন আকাশ বাতাস জুড়ে রিমঝিম বর্ষায় দেখি তোমার চুলের মতো মেঘ সব ছড়ানো, চাঁদের মুখের পাশে জড়ানো, মন হারালো হারালো মন হারালো, মন হারালো হারালো মন হারালো, মন হারালো হারালো মন হারালো, মন হারালো হারালো মন হারালো সেই দিন. वाह, ग्रेट. बहुत अच्छा था. एंड कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो अभी जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड इज हाईली इंस्पायर्ड बाय पंजाबी म्यूजिक राइट नाउ. अभी अगर कोई भी पिक्चर आता है तो एक टेम्पलेट बन गया कि यू हैव टू इंक्लूड वन पंजाबी सॉन्ग फॉर योर एल्बम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस इंडिया. ठीक है, मेड बी धुरंधर या फिर अदर मूवीज जो रिसेंटली आए, सब में एक ना एक पंजाबी गाना होता है, एंड दैट एक्चुअली सेट्स द टोन फॉर द मूवी. बट
आई थिंक वे बिफोर पंजाबी इंडस्ट्री से इंस्पिरेशन था. आई थिंक अ मेजोरिटी ऑफ बॉलीवुड्स क्लासिक्स हम्म, और द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड जो है हाँ has been dominated by music of Bengal, जहाँ पे people like, you know, of course, Hemanta Da and one of the greatest of all time, if I say, हम्म, Salil Chaudhary. Yeah. तो उनके जो contribution थे, so how do you find those contributions to Bollywood? And अगर आप हमें बता सके कि ऐसा कोई गाना था जो पहले बंगाली में रिकॉर्ड हुआ and then it came to Bollywood and then it was a masterpiece. हाँ ऐसे बहुत सारे गाने हैं. मैं किशोर कुमार में जा भी नहीं रहा बिकॉज वी ऑल नो कि लाइक इफ इट इज किशोर कुमार, he is from Bengal and the kind of greatness this has, he has, like, he doesn't need any introduction for it. Actually he's not from Bengal. He's Bengali. मतलब वो बाहर रहते थे. Okay. हम्म. So he was मतलब he was Bengali but outside of, used to live outside of Yeah. Bengal, right? But अगर आप देखा जाए कि सलील चौधरी है, he is from Bengal, Yeah. right? And he has created some masterpieces in Bengali language which later got adapted into Hindi movies. Not Hindi. हिंदी, तमिल, तेलुगु, Okay. मलयालम सब में एक ट्यून होता था और चारों लैंग्वेज में गाना, 4-5 लैंग्वेज में गाना होता था. वाओ, एक शेयर करके बताएंगे? एक गाना है, ट्यून मुझे मतलब याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है. ये है नाम शकुंतला, बंगाली में था. वो हिंदी में प्यासा है मन क्या कहूँ. उसके बाद मलयालम में क्या पता नहीं, वो क्या बोलते हैं, मानस महीने कुछ था. उसको गा के हेमंत मान्ना दे को नेशनल अवार्ड मिला था. ओके. मानस ना 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 ऐसे. वो हिंदी में प्यासा है मन क्या कहूँ, और यशुदास ने गाया था बंगाली में नाम शकुंतल, ऐसा ऐसा कुछ था. अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा बहुत होता था, बहुत. तो अगर ऐसा आपको बोला जाए तो कैन यू गिव अस लाइक 3 इंस्टेंसेस वेयर अ सॉन्ग वाज इनिशियली डन इन बंगाली एंड लेटर ऑन बॉलीवुड या हिंदी म्यूजिक में जाके इट बिकेम ऑल टाइम हिट्स, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट? हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. व्हाट आर योर टॉप 3 पिक्स? टॉप 3 जब दिमाग में जो आ रहा है वही बता सकता हूँ. चलिए वही बता दीजिए. हाँ टॉप 3. ऐसे आर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये टॉप 3 है, ये मुझे लग रहा है, ये मेरे लिए अच्छा मुझे ये अच्छा लग रहा है, आपको शायद ना लगे. ऐसा हो सकता है. राइट. किसी को शाहरुख खान अच्छा लगता है, किसी को सलमान खान अच्छा लगता है, ऋतिक रोशन अच्छा लगता है. ऐसे ही तो होता है. हमारे ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे 3 गाने जो बंगाली में पहले गाए गए और फिर जाके बॉलीवुड में जाके उसकी हिंदी अडेप्टेशन हुई एंड दे बिकम ब्लॉकबस्टर्स. जैसे टेगोर सॉन्ग তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা. ऐसे गा के बजाएंगे तो मजा आएगा. गा के बताएंगे তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা. ये बाद में बॉलीवुड में सभी को पता है. क्या है? छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को. और ये तो मतलब रविंद्रनाथ टैगोर का सॉन्ग था. ये बाद में शायद राजेश रोशन शायद ने किया था, रिकम्पोज किया था, मतलब उसको इम्प्रोवाइज किए थे उन्होंने. उसके बाद एस डी बर्मन ने किए थे. एस डी बर्मन যদি तारे नहीं चीनी गोशे की, ये हिंदी में आ गया. तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ये आया था. और बहुत सारे हैं. बापी लई ने किया था. ये बंगाली फोक था. যে জন প্রেমের ভাব জানে না তার সঙ্গে নাই লেনা দেনা,
খাঁটি সোনা ছাড়িয়ে যে যায় নকল সোনা সেজন সোনা চেনে না यार बिना चैन कहाँ रे क्या बात है। प्यार बिना चैन कहाँ रे सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले ऐसा 3 गाना हो गया So many beautiful adaptations. Yeah, definitely. तो ऐसा नहीं इन लोगों ने चोरी किया या कुछ किया इंस्पायर्ड हुए Inspiration. और बहुत सारे चेंजेस किए बहुत से मतलब हम लोग भी ऐसे इंस्पायर्ड होते हैं सबसे हम्म। तो when it comes to inspiration, हाँ गोलोक जो आपने फॉर्म किया उसके पीछे who was the lead inspiration or the person who inspired you to form गोलोक? पीयूष बताओ मतलब हम ज़रूर वहाँ पर से बता पाएंगे जब हम एंटर किए, लेकिन उसके पहले बैंड एक्चुअली ये आज का नहीं है। 2023 में भले हम लोगों ने एल्बम रिलीज़ किया है, 2022 में मैंने ज्वाइन किया है, बट बैंड 2022 का नहीं है, बैंड 2020 कोविड के टाइम से चल रहा है। उस वक्त चंद्रदा थे बैंड में एंड मोहल्दा थे, जस्ट 2 जन। तो हम लोग इसको प्रॉपर बैंड भी नहीं बोल सकते उस वक्त, बिकॉज इट वॉज नॉट अ कंप्लीट बैंड, ठीक है। फिर दे वर सर्चिंग फॉर मेंबर्स कि हाँ हमें गिटारिस्ट चाहिए, हमें कीबोर्डिस्ट चाहिए, हमें ड्रमर चाहिए। तो जिस टाइप का सॉन्ग्स था इनका वैसा, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दैट, बट हाँ यू नीड टू हैव लाइक वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिशियंस बोल सकते हो जिसको। तो एनीवे दे वर सर्चिंग फॉर म्यूजिशियंस आउट देयर। तो बहुत ज़्यादा ही ढूंढने के बाद फिर दे एक्चुअली फाउंड मी, और मेरे को भी डायरेक्ट नहीं मिला। मेरे जो टीचर है जो जिनसे मैं म्यूज़िक सीख रहा था, ऑलिव नाम है उनका, ठीक है, ऑलिव। तो उनके एकेडमी में जब मैं सीख रहा था, वहाँ पर ऑलिव को फ़ोन आया। मोहल्दा जो है उनको फ़ोन करते हैं, इट्स लाइक कि ऑलिव हम लोग का ऐसे करके एक सेटअप है एंड वी नीड अ कीबोर्डिस्ट एंड वी नो दैट यू आर सच अ गुड प्लेयर, बहुत अच्छा तुम बजाते हो एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे बैंड को ज्वाइन कर लो। तो ड्यू टू सम रीजंस अगेन उसका अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रहा था, तो ही टोल्ड मोहल्दा कि डोडा हम तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे फॉर XYZ रीजंस, बट आई हैव अ स्टूडेंट हु इज़ वेल केपेबल टू फिट इन दैट शूज़, फिल इन दैट प्लेस। तब फिर ऑलिव ने जो है मेरा कांटेक्ट फॉरवर्ड किया, फिर मोहल्दा ने मेरे साथ बात किया। ये बात मैं 2022 का 2021 दिसंबर के आसपास का बात है, तो आप इसको राउंड एंड राउंड 2022 जनवरी आप पकड़ लीजिए। उस वक्त जो है उनसे बात उत्सव होना चालू हुआ था। तो देर वॉज दिस सॉन्ग कॉल्ड चौल रे चौल, वो हम लोग फर्स्ट एल्बम में रिलीज़ भी किए। इनफैक्ट वो हमारे डेब्यू एल्बम का सबसे पहला गाना भी है, चौल रे चौल। एंड जस्ट ऑडियंस के लिए एक छोटा सा चीज़, आप लोग में से जिन लोग म्यूजिशियंस हैं या जिन लोग म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सा क्रेज़ रखते हैं, आप वो सॉन्ग जा कर के सुनिएगा और कमेंट्स पर लिखिए कि वो पहला सॉन्ग चौल रे चौल का टाइम सिग्नेचर क्या है, ठीक है। तो ये clear आपके लिए एक challenge. छोटा सा टास्क है। अगेन कमिंग बैक टू द थिंग, तो चौल रे चौल जो सॉन्ग है उसका टाइम सिग्नेचर थोड़ा सा ऑड है, मैं बताऊंगा नहीं, वो आपका काम है। अब उन्होंने जब मुझे दिया तो पहला बात तो मेरे को एट वंस नहीं समझ में आया, क्योंकि उस टाइप का सॉन्ग या उस टाइम सिग्नेचर में सॉन्ग कभी हम सुने ही नहीं थे, उसका ताल मेरे को नहीं समझ में आया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हमने चलो ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, बिकॉज उस वक्त हम टैकल नहीं कर पाए थे उसको। मोहल्दा से फिर हम पूछे कि अच्छा मेरे को आप बताइए इसका मतलब क्या है इस सॉन्ग का। तो इट वॉज लाइक कि पूरा का पूरा जो बंगाली में लिखा हुआ है लिरिक्स, मेरे को उतना बंगाली भी नहीं समझ में आता था, नहीं पकड़ में आता था। तो ये आदमी बैठ करके बहुत कष्ट से मेरे को पूरा चीज़ समझाया, ठीक है, थक हार करके बहुत कुछ मेरे को समझाया। हम बोले ठीक है, आप मेरे को मोहल्दा 1 वीक का टाइम दीजिए, हम आपको इसके अंदर में कुछ एक करके देते हैं। देन वो 5 डेज लगा मेरे को करने में। हम एक स्क्रैच रिकॉर्ड करके अच्छे से करके अरेंज करके हम उनको भेजे एंड बाय गॉड्स ग्रेस दे ऑल लाइक इट। मोहल्दा को भी पसंद आया, चंद्रदा को भी पसंद आया। दे वर सर्चिंग फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। ऐसा नहीं कि जो चलता आ रहा है हमेशा से बस वही चीज़ करते हैं कि हाँ वी नीड। देखिए चंद्रदा को अगर आप स्टडी करेंगे, या उनको स्टडी करना तो बहुत मुश्किल ही है, मतलब बट ही वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। बट वो जो हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री को दिए हैं, अगर उनका कंट्रीब्यूशन को हम लोग स्टडी करना कर जाएं, आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे टू पुट इट, कि उनके कंट्रीब्यूशन को, उनका म्यूज़िकल कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज़ नॉट वेरी नॉर्मल कंट्रीब्यूशन। जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जिन लोग जो उनके फैंस हैं, जो ऑडियंस है, दे नो कि लाइक चंद्रदा जो पुट अप कर देते हैं, दैट वाज नॉट कि अरे यार ये तो किसी के भी माइंड में आ सकता है। इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज नेवर लाइक दैट। तो
his thought process was very special. मोहनदा का compositions बहुत special है. They were searching like कि हाँ अब म्यूजिशियन जो हमारे साउंडस्केप को फिट इन कर सके या हमारे साथ में जो आगे बढ़ सके, हमारे साथ काम कर सके. दे फाउंड मी. उसके बाद फिर हम लोग 3 जन बैठ करके रिहर्स कर रहे हैं. देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम अदर म्यूजिशियंस. इस बीच में बहुत सारे म्यूजिशियंस आए एंड गए. तो वी वेर इन सर्च ऑफ दैट साउंड जो हमें सेटिस्फाई करे पहली बार. ठीक, हम लोग ये चीज़ नहीं कर, जैसे चौंद्रदा और मोहल्दा का एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था. इट्स लाइक मोहल्दा और दोनों जन जब बहुत पहले एक बार निकले थे बाहर ऐसे ही, चलो घूम करके आते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या साउंड हो रहा है. तो लेट्स से कि कहीं रेस्टोरेंट में गए या फिर कहीं और गए, कोई भी ऐसे सिटिंग प्लेसेस विजिटिंग वगैरह करने के लिए. एंड दे यूज्ड टू हियर सम काइंड ऑफ साउंड. मोहल्दा वाज लाइक अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है. चंद्रदा इज लाइक शोन এটা আমরা করব না. He wanted something different जो नहीं हो रहा है, जो ठीक है, पब्लिक के पास नहीं है अभी जो तक. पब्लिक के पास में नहीं. एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ म्यूजिक. ठीक है, ये सब चीज़ हो रहा है. एंड लाइक थिंग्स जस्ट स्टार्टेड टू हैपन. मतलब मेरे को ना शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आ गया कि लाइक अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती, तो वगैरह वगैरह. ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेट थे इस प्रोजेक्ट को लेकर के. एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट हैज़ लेड देम विद musicians like me and our guitarist and our drummer and people like us. So I think वहाँ पर से ही इस तरह से ऐसे करके स्टार्ट ऑफ हुआ है जर्नी. एंड इसमें बिकॉज मोहल्दा मेरे से पहले से आए हुए हैं, आई थिंक ही हैज़ सम बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट दिस थिंग. ठीक है, हाँ, मतलब हम लोग जब कोविड का लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, उसके बाद मैं वो गाना भेजता था चंद्रदा को, ऐसे ही सबको भेजता था. क्या करे, कुछ कवर करके भेजता था, कुछ ओरिजिनल भेजता था. तो चंद्रदा ने कहा चल बैंड करते हैं. बैंड आपके साथ? तो আমি বাংলায় বললাম যে আমি তোমার সাথে কি ব্যান্ড করবো, তুমি এত সিনিয়র, আমি ছোটোবেলা থেকে তোমাকে দেখছি, আমি কি ব্যান্ড করব? তো বললো চল না করি, তুই তো ব্যান্ড করতে পারবি না, তুই গান বানাতে পারিস, তুই গান বানা, আমি ব্যান্ড বানাই. আমি তো অলরেডি একটা ব্যান্ড করেছি, ফসিলস করেছি. তো আমার মনে হচ্ছে আমার রূপমের সঙ্গে থেকে যেটা মনে হয়েছিল যে রূপমের সাথে থাকলে আমি কিছু একটা করতে পারবো, মানে ওর মিউজিক নিয়ে একটা কিছু করতে পারবো. তো সেই ফিলিংটা এখন তোর সাথে থেকে আমার হচ্ছে, বা তোর মিউজিক শুনে আমার হচ্ছে. তো আমরা নতুন কিছু করব, যেখানে ফসিলস শেষ করেছিলাম, আমি ছেড়েছি, তারপর থেকে কিছু করতে চাই. আর আমার মনে হতো যে আমরা সব করে ফেলেছি, মানে হয়ে গেছে. আমরা মানে কি ह्यूमंस, মানে हम लोग सब कुछ कर चुके हैं म्यूज़िक में या किसी में. मतलब क्या ट्यून हो, क्या लिरिक हो, सब हो गया है, कुछ करना नहीं है अलग से. तो इस सब को घुमा फिरा के कुछ नया करके प्रेजेंट करना, ये उनका आइडिया था. तो मेन इंस्पिरेशन ये इस बैंड बनाने का वो चंद्रमौली विश्वास. चंद्रदा ग्रेट चंद्रमौली. लाइक कुछ ऐसा प्रेजेंट करे जो मे बी आज के पहले नहीं किया गया हो. और मैंने कहा था कि ये चौल रे चौल वाला गाना पहले मत डालो, फर्स्ट सॉन्ग मत डालो, नहीं यही डालना है. मतलब ये मतलब वो माँ सॉन्ग होता है ना, हम लोग बंगाली में गौन संगीत बोलते हैं. तो सलील चौधरी को हम लोग बहुत सुनते थे, तो उनसे इंस्पायर्ड होके बनाया ये गाना चौल रे चौल. तो मैंने कहा अब गौन संगीत कौन सुनता है, बोले नहीं इसी को ही डालना है. तो मैंने डालो, ठीक है, आप कैप्टन हो, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. बाकी पर कहते हैं ना कि कोई भी जर्नी जो सक्सेस की तरफ ले जाती है वो हमेशा ऑब्स्टेकल से भरी होती है. इफ इट इज़ लाइक ऑब्स्टेकल फ्री, इट्स नॉट द जर्नी यू वांट टू बी इन, राइट. तो वैसे ही आपके भी बैंड में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया, अ वेरी सैड इंसिडेंट हैपेंड, राइट, एंड the world lost a great talent at such a young age. So how difficult was it for Golok post Chandrada's demise? आपने बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ लिया एक्चुअली कि
ओके, आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट कि इसको हम वर्ड्स में कैसे करके पुट अप करें. बट इफ़ आई हैव टू गिव यू अ क्लोजेस्ट फीलिंग कि गोलोक के लिए चंद्रदा को खो देना कैसा था, इट वुड बी लाइक अ चाइल्ड लूजिंग अ फादर. सो नॉट अ वेरी गुड थिंग. जिनके साथ ऐसा हुआ है सिर्फ उनको ही इसका दर्द पता है. एंड कंसिडरिंग कि चंद्रदा हमारे बैंड के लिए कितने इम्पॉर्टेंट मेंबर थे. फैमिली में सब लोग ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट फादर का इम्पोर्टेंस कोई मतलब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. मैं भले जितना भी केपेबल हो जाऊँ, मोहुलदा जितने भी केपेबल हो जाए, वो शूज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई उसको फिल इन नहीं कर सकता है. जस्ट कि एक फैमिली में एक फादर का जो रोल होता है, बेटा काबिल बन सकता है बट वो बेटा कभी अपने पिता जैसा नहीं बन पाएगा. एकदम. एटलीस्ट ये मेरा मानना है. ठीक है, तो चंद्रदा को खो देना, फिजिकली उनको खो देना, इट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस कि एक छोटा बच्चा जो अभी दुनिया में कदम रखना शुरू भी नहीं किया है, ठीक है, गोलोक इज़ जस्ट ग्रोइंग राइट नाउ, जो अभी तक से पूरा कदम भी नहीं रखा है, उन्होंने एक पिता को खो दिया. तो इट इज़ द सेम फीलिंग. हम लोग क्या है उनके लिए, हम लोग उनको एज अ बैंड मेंबर डेफिनेटली है, वो हमारे बैंड मेंबर ही है, बट बैंड से ज़्यादा ना हम लोगों का उनके साथ में पर्सनल रिलेशन हो गया था. तो आई एक्चुअली स्टॉप्ड लुकिंग एट हिम लाइक अ बैंड मेंबर. मेरे नज़र में वो मेरे पिता समान थे. ठीक है, तो अब ये चीज़ शायद आप समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ मेरे ऊपर नहीं बट मेरे बाकी जो बैंड मेंबर्स हैं सबके ऊपर में क्या बीता होगा कि जब वो आज हमारे साथ में नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी सेम एज अंडरस्टैंडिंग लाइक हाँ आपके सर के ऊपर से छत गया है अभी, आप ये समझ करके चलो ऐसा है. तो अगेन आइडियाज़ वगैरह था, चंद्रदा का जो आइडियाज़ रहता था इट वाज वेरी ऑफ द चार्ट्स कि वैसा कुछ हो भी सकता है, ऐसा कुछ इंसान क्रिएट भी कर सकता है, ये ही हमारे पल्ले नहीं पड़ता था. नीरो बोता बोल करके एक सॉन्ग है हमारा, फर्स्ट एल्बम का लास्ट सॉन्ग है. ठीक है, दैट इज़ लाइक द आउट्रो ऑफ द एल्बम. आप जब उसमें जा करके सुनेंगे बीच में एक बेस सोलो बजा हुआ है, वो चंद्रदा का खुद का कंपोज किया हुआ सोलो है. इनफैक्ट पूरे के पूरे एल्बम में चंद्रदा का बहुत बड़ा रोल था, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था. वो लास्ट वाला जो सॉन्ग है दैट इज़ लाइक अगेन आप लोगों को, जितने लोगों को बंगाली पता है, आप लोग जब वो सॉन्ग को सुनेंगे, वो लिरिक्स क्या बोल रहा है, वो सॉन्ग का क्या फीलिंग है, मतलब आपको समझ में आ पाएगा कि लाइक हु वॉज चंद्रदा और वो क्या हमारे साथ, हम लोगों के साथ मिलकर के क्या वो करना चाह रहे थे. चंद्रदा के लिए वो वाला गाना भी बहुत ज़्यादा क्लोज था उनके. और ऐसा मुझे मतलब बहुत पर्सनली फील होता है कि ही हैज़ पुट आउट हिज हार्ट. वो अपने दिल के अंदर जो भी था ना उनके, सब कुछ वो अगला इंसान उस गाने में निकाल दिए. ऐसा चीज़ हो रखा है अभी. वो कहता था बंगाली में कहता था इसने इसको लिखा है मतलब इनके इस गाने का लिरिक्स लिखा है दीपांशु आचार्य और कंपोज मैंने किया है. तो वो वो मुझे कहता था कि এই গানটা তোরা বানিয়েছিস কিন্তু এটা তোরা না বুঝে বানিয়েছিস, এটা তোদের জন্য নয়, এই গানটা আমার জন্য, আমার মতন লোকেদের জন্য. तो तब मुझे समझ में नहीं आता था क्या कह रहा है ये आदमी. लेकिन उनके जाने के बाद समझ में आ गया क्यों कह रहा था. जो ये गाना सुनेंगे आप लोग, अगर सुनेंगे বা আপনারা যদি শুনে থাকেন, নীরবতা চির সুন্দর, अपना नीरवता जाके सुनिए, ये बंगाली गाना है, आपको समझ में आ जाएगा. अगर आप लोग म्यूज़िक पसंद करते हैं, लिरिक पसंद करते हैं, सोचते हैं उनको लेके, तो समझ में आ जाएगा. एंड चंद्रदा जो ये बात बोले थे कि ये तुम लोग जैसा लोग के लिए नहीं है, ये उनके जैसे लोगों के लिए,
आई थिंक कि आपको ये गाने का डेप्थ समझने के लिए आपको उन सारे आपको जस्ट वो लाइफ से गुजरना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपके साथ जब होंगी तब जा कर के हो सकता है कि आपको उस गाने का डेप्थ समझ में आए। हम लोग का सारा गाना बहुत म्यूज़िकली बोल लीजिए, लिरिकली बोल लीजिए, मेलोडिकली बोल लीजिए, हर वे में बहुत रिच है। एंड नीरव ओदा का जो लिरिक्स है वो मतलब वो उस चीज़ को ना पूरा अच्छे से फील करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ। मेरा एज बहुत कम है तो मैं शायद कि उतना उतना कुछ नहीं देखा हूँ लाइफ में, बट हाँ मेरे साथ जो ये भी इंसिडेंट हुआ है गोलोक में रह करके, आई हैव लॉस्ट माई फादर फिगर, आई हैव लॉस्ट आवर फादर फिगर। ठीक है, तो अब जो है मेरे को वो चीज़ धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है कि आखिर चंद्रदा क्यों ऐसा बोले कि ये तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एंड यू नो मतलब देयर इज जस्ट सो मच ऐसा भी हो करके रखा है कि देयर इज सो मच टू से, बट हाउ डू यू पुट इट ऑल इन वर्ड्स? आप शब्द में कैसे करके उन सबको पुट अप करोगे? कंपोजिशन अभी तक मेरा ही है सब, लेकिन लिरिक्स रितम, अंबाली, दीपांशु, आकाश, देवदीप, नीलांजन, बहुत शोहोम, मतलब कोई भी लिख सकता है या चाहे कोई भी कंपोज कर सकता है हम लोगों के लिए। हम लोग एक साथ करेंगे। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा है। It's open to all. हाँ, इसलिए गोलोक है। इसलिए गोलोक है। बंगाली में हम लोग वो जो होता है ना ग्लोब, लोग ग्लोब को हम लोग बंगाली में गोलोक कहते हैं। मतलब यूनिवर्सल, ग्लोबल बेसिकली। यू आर फ्री टू डू योर थिंग्स। राइट। सो आपकी बैंड अभी ऑलमोस्ट लाइक 6 years old now, if I'm to take from inception. हाँ, 2020 मतलब दिमाग में आया 6 years, मतलब 6 years. चंद्रदा ने सोचा तब 6 years हो गया। लेकिन ऐसे हम लोग बैंड बैंड पूरा फॉर्म हुआ फॉर्म था हुआ 2022 में। 2022 में, जून हाँ, 2022 हाँ, में। So approx 4 years now, हाँ, roughly. रफली। एंड इसके बीच में आप अलग अलग जगह शो भी करते हो। हम्म, नाउ वन थिंग दैट आई हैव हर्ड अबाउट यू इज आप लोग जो शो करते हो दैट इज अ बिट थोड़ा अलग शो है। इस शो में रॉक भी है, क्लासिकल भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बंगाली भी है। तो ये जो गोलोक का मीनिंग आप हर एक बार एक नया डेफिनेशन दे रहे हो मुझे, ठीक है? तो इसके कारण इंडस्ट्री में आप लोगों को बहुत जन जानता भी है। बट टेल मी वन मिथ जो नॉन म्यूजिकल पीपल या फिर पीपल एज एन ऑडियंस सी अबाउट बैंड्स, बट एक्चुअली दैट्स अ मिथ, रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। दे से गोलोक इज अ रॉक बैंड। नहीं नहीं, सम से कि some says- गोलोक तो रॉक नहीं करता है। हाँ, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अरे गोलोक तो उस टाइप का बैंड है। Like, जैसे नहीं भाई। तुलतुले खरगोश पॉपुलर होने के बाद सब कह रहा था कि आप लोग तो वैसा साउंड करते हो ना, तुलतुले खरगोश जैसा फनी 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 साउंड करते हो, तो आपका हर गाना ऐसा ही होता है ना। आप लोग फनी बैंड हो, फनी बैंड हो, क्वार्की बैंड। तो ऐसा नहीं है। तो जो लोग सोचने दो सो उनको। इट्स मोर लाइक अ वैरायटी, अ फ्री थॉट इज देयर हाँ, कि हमको जैसा मन होगा हम वैसा कंपोज करेंगे हाँ, बेस्ड ऑन माय इमोशन एंड व्हाटएवर वी थिंक एज अ ग्रुप। या ऐसे मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब छोटे थे, मैं जब छोटा था तब मेरे घर में टिगोर सॉन्ग, नजरुल गीति, उसके बाद बहुत सारे अतुल प्रसाद, डीएल रॉय, ये सब चलता था। उसके बाद बॉलीवुड म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हेमंत कुमार, किशोर कुमार, मन्ना दे, मानवेंद्र मुखोपाध्याय, ये सब चलता था, सबका म्यूज़िक सुनते थे। तो जब कॉलेज में गए उसके बाद मुझे लगा अच्छा ये इंग्लिश म्यूज़िक सुना, आयरन मेडन, डेफ लेपर्ड, जॉन बॉन जोवी, ये सब सुना, ड्रीम थिएटर। तो मुझे लगा अरे ये भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद फोक म्यूज़िक पढ़ा है कि मैंने म्यूज़िक लेके बांग्ला गान, फोक म्यूज़िक, ये सब। तो अब जो हो रहा है सब मिला के कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यही है। तो म्यूज़िक अच्छा लगता है मुझे। एंड कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में देयर इज ऑल्सो अ बैरियर, लाइक देयर
7-8 गुड स्टाफ हु आर अबव द बैरियर, हम्म। जो इंडस्ट्री को रन करते हैं एंड ऑडियंस के थॉट्स को शेप करते हैं. हम्म। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ बैंड्स जो बैरियर के नीचे है. तो बैरियर जो है इंडस्ट्री में, डज दैट रियली एग्जिस्ट, इज माई क्वेश्चन टू यू. कि पीपल बोलते हैं, मतलब दिस अ परसेप्शन कि इंडस्ट्री में दिस बैरियर 5-6 टॉप बैंड्स है जो इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं. उनका एक एल्बम आएगा, एक शो आएगा, हाउसफुल होगा, एल्बम आएगा, सोल्ड आउट होगा, हाँ। स्पॉटिफाई नंबर 1 चलाएगा चार्ट बस्टर्स में. हम्म। बट देर आर ऑल्सो वेरी स्मॉल बैंड्स इन कोलकाता, इन उड़ीसा, इन वेस्ट, इन बिहार, झारखंड, एनीवेयर. तो वो सारे बैंड्स में भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट हाँ। उनको उतना रिकग्निशन नहीं मिलता है. तो इज देयर सम काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम द टॉप बैंड्स कि नहीं, अभी हमको ये अपना लॉबी मेंटेन करना है एंड ये मोनोपोली क्रिएट करना है, सो दैट वी रेस्ट्रिक्ट, एंड अगर कोई एक्सेप्शनल निकल गया देन वी अडॉप्ट देम. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो लोग नए बैंड है, वो लोगों के बीच में पहुंच नहीं पा रहे हैं। बिकॉज आप पहले हम लोग compete करते थे म्यूजिशियंस के साथ या बैंड्स के साथ। अभी हम लोगों का कंपटीशन बैंड्स के साथ या म्यूजिकल आर्टिस्ट के साथ नहीं है। अब कोई कुकिंग कर रहा है, कोई ऐसे फनी कंटेंट बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, वो सब हम लोगों का कंपटीटर है। क्योंकि सब लोग वो रील्स स्क्रॉल करते हैं ना, तो हम लोगों को उसके थ्रू लोगों के पास पहुंचना है, और हम लोग सब वो नहीं कर पाते हैं। उतना रील बनाएंगे कैसे? गाना तो ऐसा नहीं होता है हर रोज हम लोग डांस कर लिए या हर रोज हम लोग कुछ बता दिए, कुछ बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। वो आता है, दिमाग में आता है। ऐसे होता है कि हर रोज कोई फिल्म बना रहा है। No. एक डायरेक्टर, मान लीजिए संजय लीला बंसली, कितने फिल्म बनाते हैं? मे बी 5-6 years में वन. हाँ, तो अगर उनको compete करना है इन सबसे, तो उनको हर रोज एक फिल्म बनाना पड़ेगा या महीने में एक फिल्म बनाना पड़ेगा। तो नहीं बना सकते, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्रिएटिव चीज़ ऐसे नहीं होता है। तो यही तो टॉप बैंड्स का कोई प्रेशर नहीं है, वो लोग बहुत हेल्पफुल है। उन लोगों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और वो लोग ट्राई करते हैं हम लोगों को प्रमोट करने के लिए। अगर पहुंच जाए तो अच्छा है, बस ऐसा है। ओके, नाउ उस सेगमेंट में आते हैं जहाँ पे व्यूअर्स के लिए कुछ टेक अवेज है. सो माय क्वेश्चन विल बी फर्स्ट टू पीयूष एंड देन टू डोडो. सो पीयूष, 3 do's for any people or any group of people who want to create a band or are in process of creating their own brand